हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आई सिटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हमारी बुक चल रही है हमारे अतीत फर्स्ट। उसको हम लोग आपका देख रहे हैं। तो हम इसमें वो आपका रिवीजन के आपके दौर पर है और हम लोग आपका रिवीजन कर रहे हैं अपनी बुक का। और इसमें आपका रिवीजन पर हम लोग पहला लेक्चर जो था हमारा अब आपका चैप्टर था कब क्यों कहाँ और कैसे, रसीदा की कहानी के साथ हम पूरे चैप्टर को अपना पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से इसको देख भी चुके हैं। तो अगर कल का चैप्टर में कोई भी आपका रिवीजन में कोई भी आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अपनी क्वेरी को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी स्कूल से अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो ठीक है। चलिए, अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपका नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम बढ़ते हैं अपना सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ, सेकंड लेक्चर की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी। नंबर 2 हमारे सामने है आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। सबसे पहले हम चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। वही हमारा क्रम रहेगा कि और इनको हम लोग आपका मिल और इसी में हम लोग आपका बात बात कर हम लोग देखेंगे। तो कह रहे हैं कि आखेटक, आखेटक का मतलब होता है शिकारी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। खाद्य संग्रह का मतलब जो फूड को प्रिजर्व करते हैं, जो खाने को इकट्ठा करते हैं। और से यानी कि शिकारी हो गए, फिर खाद्य संग्राहक हो गए, से भोजन उत्पादक तक यानी कि जैसे उन्होंने भोजन उत्पादन करना शुरू करा उस तक की कहानी हम लोग देखेंगे। बेसिकली आपका ह्यूमन आपका डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री में फूड को लेकर, खाने को लेकर जो उनका स्ट्रगल रहा है, जो उनकी जर्नी रही है, बेसिकली आज हम लोग उसी पर बात करने वाले। तो आपको पता है जब भी हम लेक्चर शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे चैप्टर छोटी स्टोरी होती है। उस स्टोरी के साथ हम अपने चैप्टर को जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम बहुत अच्छे रूप में, अच्छी तरह से उसको पढ़ पाएं, समझ पाएं और देख पाएं। यही हमारी कोशिश रहती है। ठीक है, चलिए। अब कोई भी स्कूल का कोई एक बच्चा माइक ले ले बेटा, खड़ा हो जाए और खड़े होकर अपना चैप्टर को पढ़ें जैसे क्रम आप लोग हमेशा पढ़ते आए हैं। कोई भी एक बच्चा किसी स्कूल से माइक ले ले बेटा और चैप्टर को पढ़े। आप लोग आपका रीडिंग करते चलेंगे, इसको पढ़ते चलेंगे और मैं पीछे से आपको समझाता चलूँ। चलिए चलिए, तो पहले स्टोरी को पढ़ते हैं, फिर आप लोग पढ़ना है। कि कोई बच्चा है तुषार, और तुषार क्या है? आप ही की क्लास का स्टूडेंट है। जैसे आप पढ़ते हैं ऐसे तुषार जो है आप ही की तरह पढ़ता होगा। ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ता होगा फिर? अगर 6th क्लास है तो जाहिर सी बात है वो भी 6th क्लास में ही पढ़ता होगा। चलिए, कह रहे हैं कि तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। तो बेसिकली कहां से कहां जा रहा है? सिर्फ आपका चेन्नई जा रहा है। ठीक है, अगर तुषार दिल्ली से आपका चेन्नई जा रहा है, अब क्या होगा? रेल में उसने खिड़की वाली सीट में, विंडो की साइड मिल गई। खिड़की होती है ताकि बाहर का वो कुछ नजारा देख सके, कुछ लुत्फ उठा सके। इस तरह की उसने कोशिश की और वो भारत की तरफ हो गया। ठीक है, अब देखिए, तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूट। जब रेलगाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, रेलगाड़ी की स्पीड तेज होने पर उसको ऐसा लग रहा था जितना भी हमारा पेड़ पौधा है और जितने भी हमारे खेत खलियान हैं, ये सारे क्या हो रहे हैं? हमारे पीछे छूटते चले जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है, पीछे छूटते चले जा रहे हैं। ठीक है, तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू करी है। 150 साल मतलब 150 साल पहले ही क्या हुआ है? हम लोगों ने रेल से यात्रा करना आपका शुरू की थी। देखिए, इससे पहले हम लोग क्या था, एक 150 साल पहले से हम लोग क्या थे, उससे पहले हम लोग को रेल वेल की सेवा आपका नहीं चलते थे। हम लोग ट्रांसपोर्ट की जो बेसिकली उसमें ट्रेन नहीं थी। क्लियर है? बस, तो इसके कुछ दशक बाद आई। कह रहे जो आप लोग बस यूज करते हैं ना, तो बस तो इसके बाद कुछ आपके दशक मतलब होता है 10 साल के 10 है, तो कुछ दशकों के बाद आई। तब लोगों के पास आने जाने के लिए तेजी वाली रफ्तार की सवारियां। तो कह रहे हैं कि 150 साल पहले ही हमने क्या करा है? रेल से यानी कि ट्रेन से यात्रा यानी कि जर्नी करनी हमने शुरू। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई।
आज सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारी नहीं थी। तेज रफ्तार का मतलब आज तो देखिए कार है, ट्रेन है, बस है, प्लेन है, मोटरसाइकिल है, ना जाने कितने से मीडिया, तो हम बहुत तेज स्पीड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ घंटों में, क्लियर है, हम लोग जा सकते हैं। लेकिन जब ये सब चीजें नहीं थी, उस समय लोग कैसे आते जाते होंगे, ये मन में आपके प्रश्न आया कभी? सोचिए, आज तो आपको मान लीजिए कहीं आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, आपको बेंगलोर जाना है, आपको यूएस जाना है, आपको कनाडा जाना है, आपको जर्मन जाना है, तो आज तो आप क्या करते हैं, चलो भाई दिल्ली चलते हैं, वहां से प्लेन पकड़ेंगे और 4-6 घंटे में जहां हमको जाना होगा 8 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनी, अपनी जहां हमको हमको पहुंचना है। लेकिन अब सोच कर देखिए, अगर किसी व्यक्ति को आज से 100 साल पहले अगर दिल्ली जाना हो, मान लीजिए हरिद्वार से, देहरादून से, नैनीताल से, उधम सिंह नगर से, अल्मोड़ा से, तो क्या 100 साल पहले या 50 साल पहले वो 4-6 घंटे में पहुंच सकता था? नहीं। लेकिन आज पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आपका जो है यात्रा करने में बहुत सारे वाहन हमारे पास उपलब्ध। अब क्या था, अब कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं थे, क्या वे यात्रा नहीं करते थे? अब कह रहे हैं अगर इतनी तेज स्पीड वाली हमारे पास कार वार नहीं थी, तो क्या वो लोग आपका यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही स्थान पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं। तो मन में क्वेश्चन हो रहा है, डाउट उठ रहा है, चलो भाई वहां इतनी स्पीड वाली चीजें नहीं थी, तो लोग घूमते कैसे थे? क्या लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाया करते थे? जाते थे तो कैसे जाते थे? आखिर में चीजें क्या थी? इन सबके विषय में बात कर रहा है, जान रहा है, देख रहा है। चलिए, तो अब कौन बच्चा माइक लेकर चैप्टर को पढ़ेगा? कोई भी बच्चा, किसी स्कूल से वॉलेंटियर बच्चा, चलिए शाबाश, माइक ले बेटा, कोई एक बच्चा किसी भी स्कूल से। जीजीआईसी अजबपुर। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज दिव्या। ओके दिव्या, आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे बेटा, धीरे धीरे करेंगे, माइक को मुंह के पास रखेंगे ताकि आपकी आवाज अच्छी आ सके और सब बच्चे सुन सकें और पढ़ सकें। चलिए। यस सर। ठीक है बेटा। आरंभिक मानव आखिरी व इधर उधर क्यों घूमते हैं? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महा उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रह रह रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल दोनों, पौधे पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खग संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वह एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए यहाँ फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। सर पढ़ दिया पूरा। बैठ जाइए, मैं पढ़ा दूं। थैंक यू सर। बाद और बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। चलिए, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत सुंदर। कह रहे हैं कि आरंभिक मानव, सबसे पहले समझिए आरंभिक मानव कौन है। आरंभिक मानव यानी कि आदि मानव को हम आम भाषा में समझते, यही आदि मानव रहा होगा। और देखिए आज तो हमारे पास खाने पीने की कितनी वैरायटी है और अच्छे से हम लोग खाते हैं, और भारत में ना जाने कितने सारे खान पान हैं, कितने हम खाद्यान्न को और फूड को सेव करते हैं।
और कितनी चीजों को हम लोग अपना जो है अपने भविष्य के लिए रखते हैं और उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं कि जो आरंभिक मानव था, जो आदि मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, क्या कारण था कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, इधर उधर घूमते थे, क्या कारण है। कह रहे हैं कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। उपमहाद्वीप मतलब भारत। भारत की अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो भारत को उपमहाद्वीप कहा गया है। क्लियर है। अगर हम इसको द्वीप कब बोलते, अगर ये चारों तरफ से पानी से घिरा होता तो हम इसको, लेकिन ये क्या है आप देखेंगे, तो आप इसका ईस्ट कोस्ट देखिए, इसका वेस्ट कोस्ट देखिए और साउथ देखिए, ये पूरा पानी से है। उत्तर का जो इसका कोस्ट है वो बेसिकली हिल, इससे बना है, मतलब हिल है, ऊपर पहाड़ है, क्या है, हिमालय है, इसलिए इसका नाम रखा गया उपमहाद्वीप। जब भी उपमहाद्वीप की बात हो समझ लीजिए भारत के पास पड़ोस या भारत की बात कह रहे हैं। और समय कौन सा दिया है कि हम आज से 20 लाख साल पहले की बात कर, क्लियर है। कह रहे आज हम आखेटक मतलब शिकारी, आखेटक होता है खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। यानी कि जो आरंभिक आदि मानव था हम उसको किस नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिए, आखेटक खाद्य संग्रह। यानी ये शिकारी थे और खाने को यानी कि फूड वाली चीजों को ये लोग क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे। ठीक है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर, ध्यान दें, विधि के आधार पर, भोजन इंतजाम करने की विधि के आधार पर इनका नाम से इनको पुकारा जाता था। यानी कि जिस तरह से ये अपनी विधि, खाने की विधि को आपको इकट्ठा करते थे, उसी बेसिस पर, उसके आधार पर हमने इनका नाम रख दिया आखेटक खाद्य संघ। क्लियर हो गया। अब देखिए, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। अब जंगल में दो ही चीज हमको क्या मिल सकती है मेनली, या तो हमको शिकार करना पड़ेगा, मान लीजिए अगर हम लोग जंगल में रह रहे हैं, या तो हम शिकार करें या फिर वहां के जंगल के जो फल फूल है, कंदमूल है, उनको खाएं और उसी के आधार पर हम लोग, ठीक है। बेसिकली ये लोग क्या किया करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तो मेनली जो इनका खाना था वो क्या हो गया, मांस वाला हो गया। जंगली जानवर जो थे आपका तो का शिकार करते थे, उनको खाया करते थे। दूसरा, ये आपका मछली भी पकड़ लिया करते थे, और जो आपकी चिड़िया होती है ना, बर्ड्स, ये उनको पकड़ते थे। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा लोग आपके फल और मूल, फल हो गया, किसी पेड़ पौधों की जड़ हो गई, उनके तने हो गए, क्लियर हो गया। और बहुत सारी वैरायटी के आप जानते हैं कितने फल होते हैं, और हर जंगल में कोई ना कोई विशेष फल की प्रधानता भी हो सकती है, उनको खाते थे। कुछ दाने होते थे, पेड़ पौधों की पत्तियां खाते थे, अंडे इत्यादि ये खाया करते थे। बेसिकली अगर आपसे पूछ लूं, कोई आपसे पूछ ले, आपके क्वेश्चन में आ जाए कि जो आदि मानव था, यानी कि जो आरंभिक मानव था, उस आरंभिक मानव का भोजन क्या था, आप सिंपल कहेंगे उसका भोजन जंगली जानवरों का शिकार कर कर वो खाया करता था, मछली चिड़िया पकड़ता था, या पेड़ पौधों के कंदमूल, दाने, पत्ते, फल, अंडे वगैरह खाया करता था। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, अब कह रहे हैं कि आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग, समुदाय का मतलब बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। कह रहे जो आखेटक थे, जो आपके शिकारी खाद्य संग्रह थे, इनका एक समूह था, क्लियर है। और समूह क्या था, एक जगह से, वो है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। क्योंकि ऐसा करने के कई कारण थे, तो एक जगह से दूसरी जगह, आज आप देखिए, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके कुछ रीजन होते हैं, या तो आप बिजनेस करने जा रहे हैं, या आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, या आप कोई अपनी हॉस्पिटल की सुविधा के लिए जा रहे हैं, आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, आप कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। अगर आप कहें मेरे से कि सर कल मेरे को दिल्ली जाना है, तो मैं आपसे पूछूंगा ना भाई क्या कारण है कि आपको दिल्ली जाना है। आप कहेंगे सर मेरा टेस्ट है और मैंने फॉर्म भरा था सैनिक स्कूल का, या मेरा कोई एंट्रेंस एग्जाम है, मेरा कोई आपका पेपर है, तो मेरे को वो आपका दिल्ली जाना, तो कारण हुआ ना। तो या फिर कोई आपका दूसरा बच्चा बोले सर मेरे को घूमने के लिए जाना है। तो ऐसे क्या था, ऐसे ही हमारे जो आखेटक खाद्य संग्रह थे, उनके समुदाय के लोग भी एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, और उसके भी बहुत सारे कारण थे, कई रीजन। वैसे हम पहला रीजन को देखते हैं। पहला प्राइमरी कारण क्या था कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान, कह रहे हैं कि ये अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक
रहते तो आसपास के पौधे, फल और जानवरों को, मान लीजिए अगर वो एक ही स्थान पर बहुत लंबे टाइम टिक गए, मान लीजिए 1 साल टिक गए, 2 साल, 3 साल या 6 महीने जो भी है, तो क्या होगा? अब उनको भूख लगेगी, तो भूख लगेगी, वहां के पेड़, वहां के पास पड़ोस के पौधे, वहां के फल और जितने भी जानवर हैं उनको खाकर वो क्या कर देंगे? समाप्त। खाकर समाप्त कर देंगे तो उनको दूसरी जगह ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन खाने का, क्योंकि वहां तो कुछ समय समाप्त हो जाएगा। और दूसरा, अब देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो फल है वो भी सीजनल है। क्लियर है? फल कैसे होते हैं? सीजनल होते हैं। और पौधों की जो आपकी पत्तियां होती हैं वो किसी विशेष मौसम में अपनी पत्तों को गिरा देती हैं, तो इसलिए उनको भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। यानी कि बेसिकली हमारे सामने पहला रीजन सामने आया कि क्या कारण था कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो अपने भोजन की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि अगर एक ही स्थान पर रहेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? वहां का जो भोजन है उसको खाकर वो आपका समाप्त कर देंगे। ठीक है? ठीक है? और दूसरा कारण ये था कि जानवर अपने शिकार के लिए, दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब देखिए, कोई अगर आपका जानवर, उसको शेर है, शेर को शिकार करना है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। हिरण है, तो अच्छी घास चाहिए, मखमली घास, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक। और ऐसे मवेशी, मवेशी में आपके भेड़, बकरी, गाय, भैंस के जो झुंड है, जो हमारे जानवरों का झुंड होता है उसको हम कहते हैं मवेशी। ठीक है? तो अपने चारा ढूंढने के लिए उनको एक जगह से आपका दूसरी जगह आपका जाया करते थे। इन्हीं जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी पीछे पीछे जाया करते थे। अब जिनको जो शिकार करना है वो उसके पीछे जाएंगे। क्लियर है? और पीछे जाएंगे तो क्या होगा? उनको स्थान, उनको उनकी यात्रा भी होगा, उनका ट्रेवल भी होगा। पहला कारण खाना और दूसरा कारण जानवरों के पीछे शिकार करना, उनको जाना पड़ता था। ये उनका सेकंड रीजन। अब बात करेंगे थर्ड और फोर्थ रीजन पर कि तीसरा और चौथा कारण क्या था। अब आप पढ़ेंगे बेटा खड़ा होकर, कोई भी एक बच्चा माइक ले ले किसी स्कूल से, जैसे हम लोग पहले जीजीएसई आजमपुर की एक बच्ची ने पढ़ा, कोई एक बच्ची किसी स्कूल की वॉलेंटरी खड़ी हो जाए या खड़ा हो जाए और आप लोग क्या करें, माइक लेकर जो है आप लोग अपने पढ़ें, क्लास को कंटिन्यू करें। चलिए, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, जीआईसी मेहूबाला। हेलो। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? हेलो सर। फरहान क्या नाम है अंसारी। आपका? क्या नाम बताया बेटा, दोबारा बोलना। फरहान अंसारी। फरहान अंसारी। फरहान ठीक है बेटा। अंसारी। ओके बेटा, अब आप पढ़े तीसरा कारण। तीसरा कारण यहाँ की पेड़ों और पौधे में फल फूल अगर आगे अलग अलग आते हैं, ये लोगों उनकी त- त- तलाश में उपयोग मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते होंगे। और का चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी पारी के प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना सब ही होता है, और पानी इसके झरने, किलो झरनों तक नदियों में ही होता है। यदि यदि यद्यपि नदियों और नदियों का पानी कभी नहीं सूखता, कुत्तों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों के सुख सूखे मौसम में पानी की
तलाश कर उधर। ठीक है, ये पढ़िए। और बच्चा पढ़े, कोई माइक लेके बेटा, कोई और बच्चा। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, इकट इकट हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे मुट्ठे लगाकर भाले और बाण बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। मानचित्र 2 को देखो। लाल लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्रहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ 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 गिने चुने स्थान ही चिन्ह किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, बैठ जाइए बेटा आप। धन्यवाद। ये ऐसी मेहू वाला, धन्यवाद आपका। तीसरा और चौथा कारण हम लोग आपका देखते हैं। कह रहे हैं कि तीसरा कारण ये है कि अगर पेड़ पौधे हैं और उनके फल फूल है वो किसी आपके खास विशेष मौसम में ही आते हैं, यानी कि जो आपका सीजनल है, आपके सीजनली क्या होंगे, फल फूल आते हैं। क्लियर है? इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। मान लीजिए कहीं पर आपका बेर आएंगे, कहीं पर आम का मौसम होगा, या किसी और तरह के जो भी आपके फल वगैरह जो आपके जंगल में हो, तो आपके सीजनल है, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान मौसम के अनुसार उनको जाना पड़ता है, उनको घूमना पड़ता है। क्लियर है? और चौथा कारण क्या कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज में बताई है वो है पानी। है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी मतलब अगर हम लोग हैं, मानव हैं, के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित, कोई भी ऐसा प्राणी है, कोई भी पेड़ पौधा नहीं है तो बिना पानी के आपका जीवित रह सके। और कह रहे संभव ही नहीं है कि बिना पानी के कोई जीवित। कह रहे कि पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है पानी आपका? देखिए, नेचुरल रूप से या तो किसी झील में मिलेगा, या किसी झरने में मिलेगा, या फिर कोई आपकी नदी होगी उनमें मिलेगा। ये पानी के मुख्यतः आपके प्राकृतिक स्रोत है, यहाँ पर हमको पानी मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी कभी नहीं सूखता, और कुछ झीलें और नदियां पानी बारिश के बाद ही मिल पाता। क्या है, बहुत सारी ऐसी नदी, ऐसी झीलें हैं आप देखेंगे जिनका पानी, जो आप देखिए नदियों का और झीलों का पानी जो है वो आपका कभी नहीं सूखता। और कुछ का आपका क्या है, जब बारिश होगी, बारिश के पानी के बाद ही क्या मिलेगा, उन झीलों में, नदियों में पानी मिलेगा। यानी कि कुछ नदियां और कुछ आपका झीलें क्या है, सीजनल यानी कि मौसमिक रूप से इनमें पानी मिलता है। क्यों मिलता होगा? क्योंकि बारिश होती है। बारिश होती है, बारिश का पानी इकट्ठा होता है, उन नदियों में, आपका झीलों में, आपके तालाब में आता है, और उसी विशेष मौसम में आपका हमको पानी की प्राप्तता मिलती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी झील हैं, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, उनमें वर्ष भर जो है आपका पानी, तो जो आरंभिक मानव रहा होगा वो अपने खाने की तलाश के साथ साथ के लिए भी इधर से उधर भटकता होगा, इधर से उधर घूमता होगा। क्लियर है? और इसलिए नदी और झीलों के किनारे बसे लोगों में सूखे के मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता हो। और देखिए क्या कह रहे हैं, जितने भी लोग कहाँ बसे थे, या तो नदी या झीलों के किनारे ही बसे थे। सूखे का मौसम कौन सा है? जब आपका बारिश नहीं होती और आपका ड्राई शुरू हो जाता है, बेसिकली मई जून का ये मौसम हम लोग। और इस समय क्या है, पानी की थोड़ी किल्लत आपको देखने के लिए होगी, और यही शायद जो है इधर से उधर जाते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, जब कल हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि आरंभिक नगर कहाँ बने। जो कल का हम लोग चैप्टर देख रहे थे, तो हमने कहा था कि सबसे पहले आप नर्मदा नदी को देखिए। मध्य प्रदेश में हमने नर्मदा नदी देखी, ऊपर सतपुड़ा पर्वत था और नीचे, ऊपर विंध्या और नीचे सतपुड़ा पर्वत था, और बीच में आपका नर्मदा नदी बह रही। फिर हमने गंगा को देखा, उसके बाद हमने सिंधु देखी, सिंधु की सहायक नदियां हमने देखी,
झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, इनको हमने देखा। उधर से हमने उत्तर पूर्व की एक नदी थी ब्रह्मपुत्र नदी, उसको हमने देखा और हमने बताया कि आरंभिक मानव की जो बसावट है या जो आरंभिक नगर जो बसे या कोई भी आपकी सभ्यता जो आपकी बसी है वो हमेशा नदियों के किनारे बसी है। अब उसका रीजन आप यहां से निकाल क्यों बसी होगी? पर्याप्तता के लिए, पानी की जरूरत के लिए उनको नदी के किनारे पर रहना हो। क्लियर है? अगर मान लीजिए मौसम में पानी नहीं है नदियों का या किसी झील का पानी सूख गया तो ऑब्वियस है कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका मूव करना पड़ेगा, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही पड़ेगा। तो एक उनका कारण ये भी हुआ कि वो लोग इधर से उधर क्यों घूमते थे। 4 रीजन हमने देखे हैं। क्लियर है? चारों में कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, आप मुझसे एक बार पूछ लीजिए ताकि मेरे प्यारे बच्चों फिर हम लोग आगे बढ़ सकें। चलिए आगे बढ़े। कह रहे हैं कि बेटा अभी जो बच्चे ने पहला पढ़ा था उसने बीच में से पढ़ दिया था। चलिए कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाइए, एक छोटा सा आपका पैराग्राफ है, तब तक हम लोग पढ़ लेंगे। इस पेज को कोई एक बच्चा पढ़ ले किसी। जीआईसी उत्तरकाशी, क्या नाम है बेटा आपका? आरंभिक मानव साक्षी राणा। ठीक है बेटा, ताकि शुरू। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्व वेदों को कुछ ऐसे वस्तुओं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा कर भले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। कह रहे जो हमारे पुराविद हैं, यानी कि जो हमारी आपकी बेसिकली एक एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप लोग जाओगे तो वहां आपको कभी मौका मिले करने, कोई एक बच्चा 2-4 बहुत लोगों का ये क्या करता है, इसका एक ही काम है कि ये करता है जो आपकी हमारी पुरानी चीजें, हिस्टोरिकल चीजें, ऐतिहासिक चीजें, ये उनका अध्ययन करता है और उसके अध्ययन के आधार पर इतिहास को या बीते हुए समय कुछ हमारे पास्ट में ऐसा रहा होगा और इस तरह से यूज किया होगा और इतने साल पुरानी है। ठीक है? कह रहे हैं कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह के लिए क्या करते थे। ऐसी वस्तु उनको मिल गई हैं और जिनका वो प्रयोग किसके लिए कर रहे थे? अपने शिकार करने के लिए या फिर अपने भोजन को प्रिजर्व करने के लिए वो लोग। और संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियां और हड्डी के औजार बनाए होंगे। कह रहे उस समय तो जब स्टार्टिंग थी, आरंभिक मानव था, लोहा तांबा तो कहीं मिला है, लोहा तो हमको बहुत बाद में मिला है। उस समय जो भी उनको अपना शिकार करने के लिए या आपका पेड़ों को काटने के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए पत्थरों से बने हथियार होते थे या फिर आपका लकड़ियों का वो लोग प्रयोग करते थे या फिर किसी जानवर की जो हड्डी है, हड्डी बहुत मजबूत होती है, हड्डी का भी वो लोग आपका औजार के रूप में, यानी कि उनके अस्त्र शस्त्र क्या थे? पत्थर, लकड़ी और हड्डी। क्लियर है? और इसी के उनके सारे क्या थे? औजार बने हुए। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। क्यों बचे होंगे पत्थर के औजार? वो आपके गले सड़े नहीं हैं। हड्डी भी एक समय के बाद आपका डिकम्पोज हो जाती है और लकड़ियां तो बहुत जल्दी गल सड़ जाती है। पत्थर क्या है इसमें एविडेंस के तौर पर आपका। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने बिल्कुल करते होंगे, फल फूल को काटने के लिए, हड्डी और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता, बिल्कुल करते होंगे। जो उनके पास हथियार हैं उनसे वो फल फूल भी आपका काटते होंगे, हड्डी और जो आपका मांस है उसको भी काटते होंगे, और जो पेड़ पौधों की छाल है और जानवरों की जो खाल है उसको भी वो लोग उतारने में, कुछ के साथ हड्डी तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले तथा बाण जैसे हथियार बनाए जाते होंगे। देखिए मुट्ठा मतलब होता है ग्रिप, जिसमें हम लोग पकड़ते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, मौका मिसाइल्स में
चाकू के पीछे जो आपकी ग्रिप होती है या फिर जो आपका कुकर होता है उसकी ग्रिप बनी होती है ना, ऐसे ये लोग आपका लकड़ी के या हड्डी का आपका मुट्ठा बनाते थे ताकि उसको पकड़ मजबूत अच्छी हो। और कुछ औजारों से क्या था, लकड़ियों को काटा जाता था और उनका उपयोग आपका इसके लिए करते थे, ईंधन के साथ खोपड़ी बनाने और औजार बनाने के लिए किया जाता है। वो बेसिकली लकड़ी को मल्टीपल यूजेस में ले रहे थे, जैसे वो उससे औजार भी बना रहे थे, ईंधन के प्रयोग में भी ले रहे थे, खोपड़ी भी बना रहे थे और औजार भी बना रहे थे। कौन? आरंभिक मानव। ठीक है, ये देखिए ऐसे कुछ हथियार रहे होंगे उनके पुराने टाइम के, तरह से पत्थर से वो खाल में छेद करते होंगे ताकि वो एक सिरे से दूसरे सिरे को बांध सकें, को पहन सकें, यूज कर सकें। अब सोच के देखिए, आज तो हमारे पास सारी वस्तु भी, हमको विलासिता की चीजें चाहिए, अच्छा पहनने के लिए कपड़े हैं, फाइन क्वालिटी के अच्छे शूज हैं, और मोबाइल हमारे पास है आज के तारीख में, और सब कुछ मतलब पूरे डिजिटल है, हम लोग पूरा हमारे पास जितनी भी होना चाहिए सब कुछ है। ये वो मानव था जिसके पास संभावनाएं बहुत कम, और जितना ब्रेन आज विकसित है, आज हम लोग होमो सेम्पियंस हैं, ये इतने विकसित नहीं। का एक ही काम था कि बस खाना मिल जाए और उसी के लिए की पूरी ट्रैवलिंग, इनकी यात्रा का पूरा जीवन उसी। क्लियर है? लेकिन आज का समय और उस समय थोड़ा सा कर कीजिए, शायद आपको थोड़ा डिफरेंट जो है आपको क्लियर है। इतना हम लोग देख चुके हैं। अब दूसरा कह रहा है कि रहने की जगह निर्धारित करना, कि कैसे वो लोग अपना रहने की जगह को निर्धारित करते थे। इसके लिए कुछ एविडेंस हैं, कुछ प्रमाण हमको मिले हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग कहते हैं, कह रहे हैं कि रहने की जगह में मानचित्र 2 को देखो और लाल आपका त्रिकोण यानी कि जो आपके ट्रायंगल में स्थान पे, जो आपके पूरा स्थान मतलब पुराना स्थान जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे जो मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने ही स्थान पर चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। पहले भी बताया है, जितनी भी सभ्यताओं का, जितने लोगों को जन्म हुआ, वो कहीं ना कहीं आपका जो है आपका ये नदियों के किनारे ही बसे। कल भी मैंने आपको बताया था, वापस बता रहा हूं, और ये जगह है नर्मदा नदी के पास एक गुफा है, भीमबेटका गुफा, मध्य प्रदेश में पड़ती है। आप देखिए यहाँ आरंभिक मानव के होने के आपके एविडेंस जो प्रमाण हैं आपको कहाँ पर? भीमबेटका। और देखिए इस तरह का चित्र जो है वहां पर मिला। क्लियर है? फिलहाल आज हम लोग इतना करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने आरंभिक मानव जो है किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करता था, उसके क्या कारण थे, क्या रीजन थे, उनको हमने देखा, और साथ में ये भी गौर करने की कोशिश करी कि उसके पीछे की वो क्यों जा रहा था, क्या रीजंस थे, उन सबको देखा। और आरंभिक मानव शुरुआत में कहाँ रह रहा था? नदी और आपका झीलों के पास। उसका कारण मैंने आपको बताया कि पानी सबसे पर्याप्त आपकी चीजों में से एक है, इसलिए जितनी भी सभ्यता और मानव या नगर बसे हैं वो सब आपका नदियों के किनारे या आपके झीलों के किनारे ही थे। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम लोग अपना इतना ही कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।